बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त घिनौना और गंदा खेल शुरू कर दिया गया है 17 जुलाई के इलेक्शंस में बड़ी वारदात डालने के लिए, और इमरान खान की तमाम तर वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। वोटिंग से कबल ही एक जानिब तो जारहाना मिजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कहर को आवाज़ देना शुरू कर दिया गया है, और एक बड़ा घिनौना मंसूबा है जिसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान जर्नैलों को अवामी कटहरे में लाकर खड़ा कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जर्नैलों को भी एक आखिरी मौका दिया है। जर्नैलों के लिए स्पेसिफिकली इमरान खान की तरफ से एक खुसूसी पैगाम आया है, जबकि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो नून लीग को 2 मजीद धचके लगे हैं। देखें, खान की बात सच हो रही है कि एक प्लान ये बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट इनका है, एक मंसूबा इनका है और एक मंसूबा अल्लाह बनाता है। तो 2 बड़े धचके भी लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुखालिफिन को, उन पर भी बात करेंगे। जबकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और हामिद मीर ने इमरान खान को और उनकी टीम को सलूट कर दिया है। ये भी हमने दिन देखना था। तो तमाम तर डिटेल्स को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने पोलिंग एजेंट होंगे जिस भी हल्के में, वो उसी मुतलका हल्के से ताल्लुक़ रखेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नोटिफिकेशन था, क्योंकि पीटीआई ने इस मरतबा एक बड़ा दिलचस्प फैसला, धांधली के सामने दीवार तो बनना है। जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए, जब पूरा निज़ाम आपके खिलाफ हो जाए, फिर आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो पोलिंग एजेंट वकला को मुकर्रर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो लीगली बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, वो लीगल इंप्लीकेशंस को जानकर फिर उन पर आवाज़ बेहतर अंदाज में उठा सकते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी रविश है धांधली रोकने के लिए, एक बड़ा अहसन फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला जो धांधली की राह में, पीटीआई के खिलाफ होने वाली धांधली की राह में रुकावट बने, तो इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफिकेशन जारी ना करे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया और ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और इस वक्त अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुअत्तल किया गया है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद रूल्स तरमीम के जरिए पोलिंग एजेंट्स तकर्रुर मुतलका हल्के से करने का कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि इस वक्त वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक्ट किस काम के लिए किया गया, तो एक तो पीटीआई को ये रिलीफ मिला है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन, बल्कि अब तो चंद घंटे कहा जाए, एक दिन से भी बात आगे बढ़ गई है, तो एक दिन कबल ही नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ज़िमनी इलेक्शन से सिर्फ एक रोज़ कबल नून लीग के इस धचके में एक और हुकूमती इत्तेहादी जमात जमीयत अहले हदीस के कारकुनान और मकामी रहनुमा नून लीग से नाराज़ हो चुके हैं और उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग के उम्मीदवारों से दूरी का फैसला कर लिया है। तो जो मजहबी ग्रुप्स हैं, इससे पहले साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो पीटीआई के बाकायदा सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। तो नून लीग की एक स्ट्रेंथ और एक अच्छा खासा वोट बैंक रिलीजियस वोट का भी था, तो उनके साथ भी इनकी नाराज़गी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। और ज़राए ने बताया कि नून लीग और जमीयत अहले हदीस में इस कदर दूरियां हो चुकी हैं कि जमीयत की क़यादत ने खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ जलसा भी किया है, जबकि लाहौर के चारों हलकों के नून लीगी उम्मीदवारों से भी जमीयत के कारकुन और वोटर्स इस वक्त नाखुश हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि आगाज़ में हम मरीम नवाज से मिले, खलूस नीयत के साथ हमने इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया, लेकिन बाद अज़ां नून लीग में शहबाज शरीफ गुप के रवैयों की वजह से हम इंतखाबी मुहिम से दूर हुए। जो भी है, ये बड़ा धचका है इलेक्शन से पहले, चाहे अंदरूनी ग्रुपिंग का शाखसाना या जैसे भी है। जबकि दूसरी जानिब अब जो अजीबो गरीब खेल है वो उसका आगाज़ हो चुका है और 17 जुलाई में एक जानिब तो चंद घंटे बाकी रह गए हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से अब ये कंसर्न्स भी इस वक्त शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं अल्लाह ना करे एक और सानिया मॉडल टाउन की राह पर तो इस वक्त इंतजामिया गामजन नहीं हो चुकी। ऑब्वियसली एक जानिब तो भक्खर और डीआई खान
के दरमियान कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। केपी से पंजाब का जो रास्ता है वो मुनक़ता कर दिया गया है और अली अमीन गंडापुर को पंजाब में दाखिले से पूरे पंजाब के अमन को अब खतरा हो चुका है। तो ये हरबा अपनाया जा रहा है। इससे दूसरे सूबे से जो लोग रूटीन में हज़ारों लोग रोज़ाना इधर उधर आते हैं, उन्हें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन चले अवाम के मसाइल का क्या, अपनी सियासत बच जाए। अवाम तो वैसे ही रुलती आई है 75 साल से। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर द पब्लिक। जबकि दूसरी तरफ मकबूल गुजर जो कि कश्मीर के वजीर हैं, उन्हें लाहौर में रोका गया और थाने ले जाने की उन्हें कोशिश की गई, फिर साइन करवा के उन्हें लाहौर बदर कर दिया गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि पीटीआई ने भी अपने रहनुमाओं को, साबिक एमएनएज हो जाएं, साबिक मिनिस्टर्स हो जाएं, साबिक मुशीर हो जाएं, उन्हें मुख्तलिफ हलकों में ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि वो वहां पर चीज़ों को देखें और एक बहुत बड़ा मार्का है। अब ये उन हरबों पे आ गए हैं और ये प्री पोल रिगिंग ही है, ये इंतजामिया का इस्तेमाल ही है। इस पर इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्यों इस वक्त खामोश है। जुल्फी बुखारी साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए झंग में छापे मारे जा रहे हैं, उनके इलेक्शन ऑफिस पर धावा बोला जा रहा है और जगहों पर भी अब पीटीआई की क़यादत को उठाने का इन्होंने मंसूबा बना लिया। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक उम्मीदवार थे डीजी खान से, जिनका नाम था अली मोहम्मद, वो पीटीआई के हक में दस्तबरदार हुए। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के हक में, पीटीआई के कैंडिडेट के हक में दस्तबरदार हो रहा हूं, मेरी सारी सपोर्ट अब पीटीआई के कैंडिडेट की है। तो उन्हें भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जाम उन पर कोई हुंडी के गैर कानूनी कारोबार का लगाया गया है। तो जब उनके कागजात की जांच पड़ताल हो रही थी उस वक्त याद नहीं है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि बहाने बनते हैं केसेस, और पुराने केसेस, पुरानी एफआईआर्स, फेक एफआईआर्स को भी इस्तेमाल करके विक्टिमाइजेशन की जाती है ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि स्टेट की मशीनरी जो है वो इस वक्त हर उस शख्स के खिलाफ है जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब अल्लाह खैर करे, इस वक्त जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है हालात खराब हो सकते हैं। एक और बड़ी आम बात है कि अब इन्होंने दावा कर दिया है कि एक इत्तला मिली है कि 500 फसादी पंजाब लाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से। परवेज खटक, मुराद सईद इन्हें पनाह दे रहे हैं और ये इस वक्त एक माहौल बना रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पीटीआई दंगा फसाद चाहती है। अगर इनके आप जहन को स्टडी कर लें, इनके तरीका वारदात को आप देख लें, तो आपको इस बात का इदराक हो जाएगा कि ये नॉर्मली इस तरह के इल्ज़ामात दंगे फसाद के तब लगाते हैं जब इन्होंने खुद दंगे फसाद करवाने हो। तो धांधली इस वक्त शुरू हो चुकी है, पुलिस और मशीनरी का बदतरीन इस्तेमाल इस वक्त शुरू हो चुका है। और सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कल क्या पुलिस, जो एक पंजाब को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कल पुलिस जीतती है या अवाम, और क्या अवाम धांधली के मंसूबों पर कल पानी फेर सकेगी या नहीं? ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। अल्लाह करे कि हालात संगीन ना हो, सूरत हाल खराब ना हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, वरना इंपोर्टेड ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के हाल को खराब करने की। जबकि PFUJ जो सहाफ़ियों की तंजीम है, उसका एक सेमिनार हुआ, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान की जर्नैलों को यू टर्न लेने की जो एक नसीहत है वो भी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब चूंकि इस तंजीम का हिस्सा हैं, तो एक तो उन्होंने भी आज इमरान खान साहब का उठकर इस्तकबाल किया और अब हवाओं का रुख बदल रहा है। और हामिद मीर जो हैं उन्होंने एक बात कही, और हामिद मीर साहब ने ये बात कही है कि मैं सलूट पेश करता हूं, मैं सलाम पेश करना चाहता हूं शीरी मज़ारी को कि इमरान खान के दौर में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। फ़रोग नसीम ने इसे रोकने की कोशिश की। अब यहीं पर एक बात आ गई, ऑब्वियसली फ़रोग नसीम किसका आदमी था? फ़रोग नसीम ने फ़ाइज़ ईसा के ऊपर केसेस किसके कहने पर बनाई? ये पीटीआई ऑलरेडी परसेप्शन दे चुकी है कि फ़रोग नसीम किसके कहने पर सब कुछ करता था। अच्छा, हामिद मीर साहब ने यह तो ज़रूर कहा कि मैं ये सलूट पेश करना चाहता हूँ पीटीआई की हुकूमत को भी, ऑल्दो इसका क्रेडिट शीरी मज़ारी साहिबा खान साहब को देंगी, ऑब्वियसली खान साहब को देंगे। खान साहब के दो वजीर हैं, एक करना चाह रहा है, एक रुकावट बन रहा है। अल्टीमेट फैसला किसका था? इमरान खान का था। तो ये एक बड़ी बात है। जबकि इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरी हिदायत पर कभी किसी सहाफ़ी को नहीं उठाया गया, मसला कुछ और था और वो सब जानते हैं। और हामिद मीर और मतीउल्लाह जान के वाले से तमाम तर चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं कि इनके पीछे असल में किसने किया। खान साहब उससे भी मुबर्रा हैं, जिस तरह से उन्होंने फ़ाइज़ ईसा के बारे में बात की। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर इमरान खान एक लीडर के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर तो उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात की है कि हमारा मुल्क इस वक्त कमज़ोर फौज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जिन ममालिक की फौज कमज़ोर होती है उनका हाल पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन इसके साथ खान साहब ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि एक जर्नैल या एक लीडर, उनके लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी है। स्टबर्न नहीं होते आप, ज़िद्दी नहीं होते कि एक फ़ैसला ले लिया, आपका वो फ़ैसला गलत है, आपको पता लग गया मिसकैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आप उस पर डट गए। आपके लिए आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आपसे गलती हो गई है तो आप वापस हो जाएं। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से ये एक बड़ी अहम बात है कि तारीख से सबक सीख कर जर्नैलों को भी यू टर्न लेना चाहिए। और इमरान खान ने कहा कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो जबरी गुमशुदगियों पर आर्मी चीफ और DG ISI से बात
بات کی تھی، اور اس سیمینار کے اندر انہوں نے کہا کہ فوج نے کافی لوگوں کو چھوڑا بھی، لیکن آرمی چیف اور ISI کے DG جو ہیں وہ انہیں نظام عدل پر تحفظات تھے کہ لاپتہ کیے گئے تو اس عدالت میں پیش کریں، تو ثابت کیسے کریں کہ وہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف گواہیاں کہاں سے لائیں. اور یہ ایک بات ٹیکنیکلی کسی حد تک جینون بھی ہے. خان صاحب نے مسنگ پرسن پر بھی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے حکم پر کسی صحافی کو نہیں اٹھایا گیا، سب کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، میں نے کسی کو کبھی چپ کروانے کی کوشش نہیں کی. اور آپ دیکھ لیں حامد میر کو عمران خان پر تنقید کی وجہ سے اٹھایا گیا، حامد میر کو جس تقریر کی وجہ سے اٹھایا گیا وہ مقتدر حلقوں پر تھی، تو خان صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر تینوں ڈکٹیٹرز نے اداروں کو کمزور کیا، لیکن مشرف دور میں کچھ ملک میں خوشحالی آئی، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس میں نقصان ہو گیا. تو اب جرنیل جو ہیں انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جہاں پر انہیں لگے کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے، دے ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، یا چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف گئی ہیں، تو جرنیلوں کو بھی اب اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اپنی غلطی درست کرنے کی طرف آنا چاہیے. بے شک اس غلطی کو درست کرنا یو ٹرن کہہ دیا جائے، مطلب میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا اور وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور میں کہوں نہیں میں یو ٹرن نہیں لوں گا، میں ڈٹا رہوں گا، یہ غلط ہے. آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں بدل گیا ہے، تو آپ اپنا کردار ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہی بات عمران خان نے آج ایک مرتبہ اس سے زیادہ ڈائریکٹ جرنیلوں کا نام لے کر خان صاحب نہیں کہہ سکتے تھے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.